नमस्कार दोस्तों। हेल्थ है तो वेल्थ है, हम सभी को ही जानते हैं और मानते भी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपना फैमिली के साथ स्वस्थ रहे और आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। पर फिर भी कभी भी अगर जरूरत हो तो वीडियो आपको बहुत काम आएगी। दोस्तों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमारी थोड़ा ज्यादा होता है तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और बहुत ज्यादा होते हैं तो हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं। और सीएमसी वेलोर इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं। तो आज आपको मैं सीएमसी वेलोर के बारे में ए टू जेड जानकारी दूंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको सीएमसी वेलोर के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो हो सके थोड़ा लंबा हो, बट वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और दूसरी बात, ये वीडियो मैं पार्ट पार्ट करके बना सकता था, बट अपने चैनल के लिए, अपने चैनल के व्यू के लिए। बट मैं आपके इमोशन के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता, तो एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा, तो जाके आपको सही सही जानकारी मिले और सही तरीके से आपको मैं कोई हेल्प कर पाऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन पार्ट में बात करूंगा। सबसे पहला पार्ट, जिस बारे में हम बताएंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि वेलोर सीएम से आप कैसे जाए, कहाँ से जाए, चाहे वो फ्लाइट हो चाहे वो ट्रेन हो, किस तरीके से पहुंचे, कहाँ से पहुंचे, उसका कॉस्ट क्या होगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा यहाँ का अकोमोडेशन, यानी कि रहने खाने पीने का क्या बंदोबस्त है और उसका कॉस्ट क्या है। और थर्ड आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रीटमेंट के बारे में। और ये तीनों चीजों एक ही वीडियो में मिलेगा। तो पहले शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन का बात करूं तो आप बाय एयर भी जा सकते हैं और बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। अगर फ्लाइट में जाते हैं तो आपको चेन्नई एयरपोर्ट में उतरना पड़ेगा, और चेन्नई एयरपोर्ट से सीएमसी वेलोर, जो कि आपको ईडस कडर रोड में है, इसका डिस्टेंस लगभग 135 से 136 किलोमीटर होगा। और वहां पे आपको कैब लेना पड़ेगा, जो कि 2500 से 2800 के करीब आपको रेट आएगा कैब का। और एक बात, यहाँ पे कोई ओला उबेर नहीं चलता आउट स्टेशन के लिए। तो अगर फ्लाइट से जाते हैं तो चेन्नई एयरपोर्ट उतरने के बाद आपको कैब लेना पड़ेगा, और इस कैब का कॉस्ट अराउंड वही 2500 से 2600 के करीब होगा। और आपको ये 3.5 घंटा के लगभग आपको पहुंचा देगा सीएमसी वेलोर का मेन गेट में। और अगर आप ट्रेन पे जाते हैं तो आपको कटपटी जंक्शन में उतरना पड़ेगा। और कटपटी जंक्शन से आपका सीएमसी वेलोर का जो मेन गेट है, इसका डिस्टेंस अराउंड 7 किलोमीटर होगा। अब कटपटी जंक्शन से उतरने के बाद आपको ऑटो मिल जाएगा। ऑटो का रेंट, आई मीन फेयर, नियर अबाउट आपका वही 300 से 350 400 के करीब होगा। एक्चुअली 200 रुपया है, क्योंकि जाने के टाइम में आपको 200 रुपये मिल जाएगा, पर आने के टाइम में आपको 300 से 400 रुपया लेंगे स्टेशन से मेन गेट तक आने के लिए, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड का बात है। आपका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो आपको 350 से 400 रुपया लेंगे। हाँ, कोई मोल भाव करने करेगा नहीं, अगर करेंगे तो आप शायद लोग जाने के लिए राजी भी ना हो। मतलब यहाँ पे आप बहुत ज्यादा हॉस्पिटलिटी का एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो आपको वही ढाई, आई मीन 300 से 350 अराउंड आपको लेंगे। और 400 भी बोल सकता है आपको सीएमसी में जाने के लिए। आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, और डिस्टेंस जो है आपका 7 किलोमीटर का है। कैसे आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और आप बाई एयर भी आ सकते हैं सीएमसी का मेन गेट। और लोकल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता दूं, वहाँ पे ऑटो चलते हैं शेयरिंग और आपका रिजर्व। रिजर्व ऑटो का फेयर स्टार्टिंग होता है 60 रुपीज से, 60 रुपीज से, और आगे जितना दूर जाएंगे, जो डिस्टेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और शेयरिंग में आपको 10 to 20 रुपीज लगता है। और इसके अलावा उतना ज्यादा कोई बस या फिर कोई मैंने उतना ज्यादा देखा नहीं। मैक्सिमम जो है वो ऑटो ही दिखा है वहाँ पे। वो अराउंड शेयरिंग और रिजर्व दोनों ही आपको मिल जाएंगे। बट आपको ऑटो का उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो वेलोर सीएमसी का कैंपस है, ये दो कैंपस अभी वहाँ पे है। एक है मेन कैंपस और एक है रानीपेट कैंपस। रानीपेट कैंपस में कुछ डिपार्टमेंट को मूव किया गया हुआ है। तो अगर आपको रानीपेट जाना पड़ेगा तो आपको शायद ऑटो का जरूरत हो सकता है, बट आपको ऑटो मत कीजिए, क्योंकि सीएमसी का खुद अपना फ्री बसेस है। वो मैं आगे बताऊंगा जब आपको एकोमोडेशन या फिर ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। मैं एकोमोडेशन के बारे में बात करता हूँ। देखिए, सीएमसी का मेन कैंपस के सामने जितना लॉज और होटल्स हैं, रानीपेट कैंपस और रिसेंट खोला है तो वहाँ पे उतना ज्यादा लॉज होटल नहीं है। तो आप चाहे आपका ट्रीटमेंट रानीपेट कैंपस में हो या फिर आपका मेन कैंपस में हो, रहना आपको मेन कैंपस के सामने ही होंगे। तो मेन कैंपस के सामने आपको लॉज या होटल मिल जाएंगे। लॉज या होटल का जो आपका स्टार्टिंग रेंज है वो अराउंड 200 रुपीज से स्टार्ट करके आपको 20,000 तक मिलेंगे। बट यस, मैं आपको बोलूंगा कि अगर मैं सीएमसी वेलोर जाते हैं तो हाथ में टाइम लेके जाने का, क्योंकि कोई भी अगर जब भी आपको ट्रीटमेंट होगा, ऐसा मत सोचना कि 2 दिन गए ट्रीटमेंट हुआ 2-4 दिन रहे आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम, चाहे छोटे मोटे कुछ भी बीमारी के लिए आप जाए, कम से कम 15 से 20 दिन आपको लेके जाना पड़ेगा। तो 15-20 दिन, एक महीना के लिए। तो आपको अगर ठीक ठाक का मैं बोलूँ लॉज या होटल, तो अराउंड 600 से 650 से अराउंड 700 तक आपको मिल जाएगा। जो एक बात बता दो, तो अगर आपको 20 या फिर एक महीने के सोच के आपको जाना पड़ेगा,
तो अगर आप होटल या लॉज लेते हैं तो आपको हर तरह के मिलेंगे। तो मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो हमने जो लॉज लिए थे वो 650 रुपीज लिया था लॉज का, जिसमें से हम 3 बेड थे और उसमें ठीक ठाक था। एज ए मिडिल क्लास फैमिली हम ठीक ठाक थे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपके ऊपर है कि आप कितना दूर तक आप अफोर्ड कर पाए। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं वहाँ पे पहली बार जब गए थे लगभग 1.5 महीना था, और मैंने जो लॉज लिया था उसका 650 रुपीज लिया था, जहाँ पे हम लोग 3 थे हमारे फैमिली का। और वो 3 बेड का वो रूम था, जिसमें से लगभग सभी कुछ था, यानी कि रूम के अंदर जो होता है 3 बेड था, मैं विद मैट्रेस, टीवी, फ्री वाईफाई, वार्डरोब, टेबल चेयर, नॉर्मल जो रहता है। 650 पर डे मेरा उस रूम का रेंट था, और उसके साथ साथ आपका आप किचन भी फ्री था, मतलब किचन में आप खाना भी बना सकते थे, और उनका जो गैस होता है और जो भी आपका बर्तन वगैरह सब कुछ उसी के साथ इंक्लूडेड था 650 के अंदर पर डे। तो ये मैं था लगभग 1 महीना 20 दिन तो, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो ठीक ठाक का लॉज था जो सीएमसी होटल का जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पर आता। एटलीस्ट वहां से सीएमसी होटल का वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली 2 to 3 मिनट्स है। यानी कि सीएमसी होटल का मेन गेट से उसका ऑपोजिट में जो रास्ता जाता है, जो जहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसी के नजदीक है। तो उसका डिस्टेंस अराउंड मैं बोलूँ तो 200 मीटर के करीब होगा। तो वहां पे मैं रहा था और लॉज थोड़ा ठीक ठाक था, और हम लोग वहीं पे खाना बना के खा रहे थे। तो आप अगर जाते हो तो आप वहां पे खाना बना के भी खा सकते हो और बाहर से खरीद के भी खा सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद खाना बना के खाइए, क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में जो रेट लगभग रिजनेबल है, यानी कि वेजिटेबल का रेट थोड़ा ज्यादा है, बट बाकी नॉर्मल स्पाइसेस कुछ भी रेट लेंगे नॉर्मल है, रिजनेबल है। तो आप खुद खाना बना के खा सकते हैं। और अगर आपको पॉकेट एंड सबसे बड़ी बात अगर हेल्थ परमिट करे तो आप होटल से भी खा सकते हैं। और एक बात, ये साउथ इंडिया है बोल के ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में स्टीरियोटाइप चलता है कि साउथ इंडियन है तो नॉर्मली इडली डोसा सांभर यही सब मिलेंगे। ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल होटल भी है जहाँ पे आपको दाल चावल रोटी भी मिल सकता है। बट यस, जब आपको 1 से 1.5 महीना रहेंगे तो बाहर का खाना कितना हेल्दी होगा ये मुझे नहीं पता। तो दैट इज वाई मैंने आपको बोला आप चाहे तो खुद बना के खा सकते हैं, और खुद बना के खाएंगे तो रिजनेबल भी होगा। अब मैं इसका थोड़ा बहुत कॉस्ट बता दूं कि अगर आप मान के चलता हूँ कि अगर आप नियर अबाउट दो आदमी जा रहे हो और 500 रुपीज का आपको वही 2 बेड का रूम मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने 3 बेड 650 लिया था। तो 500 रुपीज अगर 1 महीने रहते हो 15,000 15,000, और खुद बना के खाएंगे तो 5-6 हजार एक्स्ट्रा, यानी कि 20-22 हजार में आपको 1 महीने का रहना खाना तो हो जाएगा। अब मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करता हूँ। अगर आप सीएमसी वेलो ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपॉइंटमेंट लेके जाइए, यानी कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाइए। आप वहाँ पे जाके ऑफलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वहाँ पे जाके अगर ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रेफरेबल डॉक्टर ही मिले। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आगे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके ही जाइए। अब मैं इसका पूरा प्रोसीडियर बताता हूँ। तो देखिए, सीएमसी वेलोर में 2 टाइप का अपॉइंटमेंट होता है, एक होता है जनरल, दूसरा होता है प्राइवेट। जनरल में आपको जूनियर डॉक्टर देखेंगे और प्राइवेट में आपको सीनियर डॉक्टर देखेंगे। तो चाहे आप जनरल लो या फिर प्राइवेट लो, पहला जो आपको चेकअप होगा, यानी कि पहला जो अपॉइंटमेंट आपको जूनियर डॉक्टर के मिलेंगे, उसके बाद उन्होंने आपको सीनियर डॉक्टर को रेफर करेंगे अगर आप प्राइवेट में जाते हो। और अगर आप जनरल में जाते हो तो आपको हमेशा जूनियर डॉक्टर दिखेंगे। हाँ, अगर केस का वैसा सिवियरिटी रहा तो उन्होंने आपको रेफर कर सकते हैं प्राइवेट डॉक्टर के ऊपर, यानी कि सीनियर डॉक्टर के पास। अगर आप सीनियर डॉक्टर यानी कि प्राइवेट में अगर अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपका जो अपॉइंटमेंट जो फीस होगा डॉक्टर का अराउंड 800 से 900 तक होता है, डिपेंड करता है डॉक्टर के डिपार्टमेंट के ऊपर। और अगर आप जूनियर डॉक्टर यानी कि अगर आप जनरल में अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 350 रुपीज होंगे। और ये दोनों अपॉइंटमेंट आपका 3 महीने तक वैलिड है, यानी कि अगर आज एक बार आप प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं 900 रुपीज अपॉइंटमेंट देके, तो इनका वैलिडिटी जो रहेगा 90 डेज रहेगा, यानी कि 3 महीना। तो 3 महीने के अंदर उस डॉक्टर को दोबारा दिखाएंगे तो आपको दोबारा 900 रुपीज दे ही देना पड़ेगा, आपको 350 रुपीज देना पड़ेगा। वैसे अगर आप जूनियर डॉक्टर यानी कि अगर आप जनरल में दिखाते हैं तो फर्स्ट टाइम 350 रुपीज लगेगा, और 3 महीने के अंदर दोबारा अगर जाना पड़ेगा तो 140 रुपीज लगेंगे। और 3 महीने के बाद अगेन आपको 350, और इधर आपको प्राइवेट में यानी कि सीनियर डॉक्टर को अगेन आपको 800 to 900 रुपीज फीस देना पड़ेगा। बताऊँ सीएमसी में आपको कैसे किस तरीके से जाना है हॉस्पिटल में। तो जैसे आप सीएमसी को मैंने आपको बताया, 2 कैंपस है, एक है सीएमसी मेन कैंपस और एक है रानीपेट कैंपस। रानीपेट कैंपस में कुछ डिपार्टमेंट मूव हुआ है, जैसे कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऐसे कुछ न्यूरोलॉजी, ऐसा कुछ डिपार्टमेंट आपका सीएमसी वेलोर का जो रानीपेट कैंपस है वहां पे मूव हुआ है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा है, रस बहुत है, इसलिए कुछ डिपार्टमेंट को वहां पे मूव किया गया हुआ है। तो अगर आपको जिस तरीके से जो डिपार्टमेंट है वहीं पे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट रानीपेट में मिलेंगे और कौन सा डिपार्टमेंट सीएमसी मेन कैंपस पे जाएंगे। बट बाय एनी वे आपको तो सीएमसी मेन कैंपस से जाना है, क्योंकि जैसे आप लॉज या होटल आपको सीएमसी मेन कैंपस भी के सामने होगा, जैसे मैंने आपको आगे पहले बताया।
तो आपको सीएमसी मेन कैंपस से जाना है और वहां से आपको रानीपेट कैंपस जाने के लिए बस छूटता है। वो अराउंड 6 से 6:30 से स्टार्ट हो जाता है सुबह। जो आपको बस मिलेगा सीएमसी का मेन कैंपस का जुबली गेट से, और आपको ये बस लगभग रात को जाने के टाइम में 8-9 बजे तक चलता है, और उधर से आने के टाइम में यानी कि रानीपेट से आने के टाइम में रात को 11, साढ़े 10, 11 तक बस मिल जाएगा सीएमसी आने के लिए। और ये बस बिल्कुल फ्री है, तो आप ऑटो या फिर कोई पब्लिक या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट मत कीजिए, आप सीएमसी का जो बस है वहीं पे प्रेफर कीजिए, और ये बस अच्छा ही है। कि नहीं गए हैं तो आप वहां पे जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सीएमसी का मेन जो गेट है वहां पे एंट्री लेने के बाद सामने लेफ्ट में आपको एक सिल्वर गेट मिलेगा, मतलब कोई सिल्वर गेट गेट का नाम है, और उनका सिल्वर गेट का 600 नंबर काउंटर में आपको जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया बट मेरे इमरजेंसी थोड़ा हेल्प कीजिए, तो वहां से आपको वो लोग हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलने के बाद अगर हेल्प करते तो आपको थोड़ा आगे जाके राइट में पड़ेगी एक बिल्डिंग जिसका नाम है आईएसएससीसी। ये आईएसएससीसी जो बिल्डिंग है, यहाँ पे जाके आपको एक कार्ड बनाना पड़ेगा और वहीं से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और वो जो कार्ड बनाएंगे वो जस्ट सिमिलरली एक एटीएम कार्ड जैसा दिखता है, और वो कार्ड से आपको कोई भी रिपोर्ट या फिर कोई भी फीस वगैरह आप कार्ड से पे कर सकते हैं वहां पे रिचार्ज करने के बाद, और वहां से ही आपको पूरा डिटेल पे वो लोग ट्रैक कर पाएंगे। अगर ये कार्ड आपको खो जाता है कभी भी, तो आपको डुप्लीकेट कार्ड बनाने के लिए आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा। अगर आपको सीएमसी का रानीपेट कैंपस में जाना पड़े तो मेन गेट में एंट्री लेकर आपको राइट टर्न लेना है और जुबली गेट में जाना है। जुबली गेट से आपको सीएमसी रानीपेट कैंपस जाने का बस मिलेंगे, जो आपको अराउंड 20 से 25 मिनट्स में आपको पहुंचा देंगे। अगर आपको डुप्लीकेट पता भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे जाके कोई भी परेशानी हो तो आप किसी भी सिक्योरिटी को पूछ सकते हो, आपको बता देंगे कि डुप्लीकेट कहाँ है और या फिर रानीपेट का बस कहाँ मिलेंगे। लोकल लैंग्वेज वो लोग तो बोलते हैं, इसके अलावा आपको नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि सीएमसी रानीपेट जाने का बस आपको कहाँ से मिलेगा। चाहे आप प्राइवेट या फिर जनरल में अपॉइंटमेंट लो, आपका पहले जो डॉक्टर आपको मीट करेंगे, जो डॉक्टर आपको देखेंगे, वो आप जनरल डॉक्टर ही होंगे, एक जूनियर डॉक्टर देखेंगे जो आपके पास से पूरा डिटेल्स लेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो है एवरेज टाइमिंग जो एक पेशेंट का, ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट में गए, आपको नॉर्मल आपको कुछ देखा, कुछ क्या हुआ पूछा, कुछ दवा लिख दिया, खत्म, ऐसा नहीं है। कम से कम 20 से 25 मिनट आपका टाइम देंगे और आपके पास से ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आप पहले कोई डॉक्टर दिखा है उनका कोई रिपोर्ट लेके जाएंगे वो भी देखेंगे, और हर इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम में एंट्री करेंगे। और नॉट ओनली आपका, आपका फैमिली का भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिजीज अगर रहा है, पूरे के पूरा हिस्ट्री उन लोग नोट करेंगे, और उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे। और आगे का प्रोसीजर कुछ नहीं है, आपको शायद कुछ टेस्ट करने दे सकते हैं, और उसके बाद टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट आएंगे टेस्ट का, उसके बाद उन्हें नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट भी दे देंगे आपको। टेस्ट करने देंगे, हो सकता है आपको लगे टेस्ट का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है आपको, हो सकता है कोई एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी हो सकता है टेस्ट का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट ओवरऑल जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो नॉर्मल यानी कि आउटसाइड सीएमसी से थोड़ा थोड़ा काफी हद तक कम है। यानी कि अगर मान लीजिए कंप्लीट अगर चेकअप जो तो होता है डॉक्टर का फीस और टेस्ट मेडिसिन सब कुछ मिला के, और अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़े, तो कुल मिला के जो टोटल जो कॉस्ट है वो आउटसाइड सीएमसी से थोड़ा कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। बहुत कोई बोलता है कि सीएमसी में कॉस्ट बहुत कम है, ये मिथ है, ऐसा नहीं है। बट यस, नॉर्मल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है बाहर का, वहां पे थोड़ा सा उनसे थोड़ा कम है, बट टेस्ट हो सके आपको थोड़ा ज्यादा लगे। टेस्ट है, टेस्ट का तो ब्लड टेस्ट होगा तो आपको तुरंत हो जाएगा, बट अगर आपको कोई सीटी स्कैन या फिर एमआरआई ऐसा कुछ करना पड़े तो थोड़ा 2-3 दिन का टाइम लगेंगे, उनका अपॉइंटमेंट तुरंत नहीं मिलता। तो मैं मान के चलता हूँ कंप्लीट टेस्ट और रिपोर्ट होने के बाद उसके बाद डॉक्टर आपको देखेंगे, तो उनके लिए कम से कम आप 7 से 8 दिन मान लीजिए, पहला विजिट जो होगा एक्चुअल डॉक्टर के साथ अपना टेस्ट। अब उनके बाद वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे आगे का क्या प्रोसीडियर होगा। अगर आगे का उतना कुछ टफ नहीं है तो नॉर्मली आपको मेडिसिन देके हो सकता है आपको 2 या 3 महीने बाद फिर से रिपीट आने बोले, और या फिर अगर का और कोई प्रोसीजर करना है तो और थोड़ा टाइम लगेंगे। उसके लिए पहले मैंने आपको बोला था कम से कम 20 से 25 दिन आप मिनिमम मान के चलिए, अगर आप सीएमसी विजिट करते हैं तो कंप्लीट चेकअप के लिए। जैसे रिपोर्ट आ जाएगा फिर आगे का प्रोसीजर चालू होगा और उस तरीके से आपका ट्रीटमेंट होगा। और नॉर्मली यहाँ का और एक चीज अच्छा है, यहाँ का जो मेडिसिन इन लोग प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली मेडिसिन नहीं है, वही स्टोर से आपको मिल जाएगा, हॉस्पिटल का ओन स्टोर है वहीं से आपको मिल जाएगा, और बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत कम प्राइस लगता है मेडिसिन में। और दूसरी बात है कि अगर आपको यहाँ से ट्रीटमेंट इस तरीके से हो गया तो फाइन, और अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो उनका भी डिटेल्स आपको बता दूं। हॉस्पिटल में 3 तरीके का बेड होता है, एक है जनरल वार्ड, दूसरा है आपका सेमी प्राइवेट, और तीसरा होता है आपको प्राइवेट वार्ड। जनरल वार्ड जो होता है, जो नॉर्मल हम लोग हॉस्पिटल में बेड देखते हैं, नॉर्मल एक ही वार्ड में काफी सारे पेशेंट रहते हैं, इसका रेंज अराउंड 2500 से 3000 के आसपास होता है।
और अगर आप सेमी प्राइवेट वार्ड लेते हैं यानी कि जो ट्विन शेयरिंग होता है, ये आपको 5,790 यानी कि 5,800 के करीब पड़ेंगे। और ये जो ट्विन शेयरिंग होता है 5,800 के 6,000 के करीब, इसमें से 2 बेड रहते हैं और उसमें जो अटेंडेंट है तो उसके लिए सोफा, टीवी वगैरह सब कुछ रहता है, मतलब ठीक ठाक का है। हम लोगों ने वो ट्विन शेयर बेड में ही थे। और जो प्राइवेट है, वो प्राइवेट में आपको 9 से 10,000 के करीब आपको पड़ जाता है रेट, और वो थोड़ा डिलक्स टाइप का है। तो ये 3 तरीके के आपको बेड मिल सकता है। बात है यहाँ पे आपका हॉस्पिटल का कॉस्ट कम है, यानी कि अगर एडमिट होते हैं तो नॉर्मल जो बेड चार्ज, टोटल ट्रीटमेंट चार्ज जो होता है बहुत कम है। बहुत मतलब काफी हद तक कम है, बाहर जैसा नॉर्मल प्राइवेट जितना भी हॉस्पिटल है उतना कॉस्ट नहीं है। यानी कि 7-10 दिन भी एडमिट रहेंगे, और अगर थोड़ा बहुत भी बीमारी नॉर्मली मान के चलो टाइफाइड हुआ है, आप 10 दिन एडमिट हो, तो लगभग 80,000 90,000 के अंदर हो जाएगा अगर आप ट्विन शेयरिंग में रहे। अगर जनरल वार्ड में रहे तो 50,000 से नीचे बिल होगा, जो कि बाहर में कम से कम 1 लाख से ऊपर हो सकता है। तो ये है। और दूसरा चीज है, डॉक्टर और नर्स यानी कि हॉस्पिटल अथॉरिटी कभी भी आपको मनी मेकिंग मशीन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि और 2 दिन रखते हैं, 3 दिन रखते हैं, ऐसा नहीं है। उन लोग भी चाहेंगे जितना जल्दी हो सके आपको रिलीज करें, क्योंकि बहुत रश है यहाँ पे और भी पेशेंट वेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है आपको ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रखेंगे। उन लोग भी कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपको रिलीज कर दे। और अगर आप चाहे तो आप बोल सकते हो कि नहीं मैं और 2 दिन यहाँ पे रहना चाहता हूँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर और डॉक्टर के डिसीजन के ऊपर। बट ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपको हॉस्पिटल में और 2 दिन ज्यादा रखेंगे कि चलो 2 टेस्ट और करके भेजता हूँ, ऐसा नहीं है। डॉक्टर और नर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब अगर 10 डॉक्टर या नर्स से बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 8 और 9 डॉक्टर या नर्स आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। बिहेवियर बहुत अच्छा, एक दो चलो नॉर्मल होता है हर जगह में, बट मेजोरिटी डॉक्टर एंड नर्स आपसे सही तरीके से बात करेंगे, बिहेवियर भी सही है। और आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी आपको यहाँ से मिलेगा। तो और 2 चीज के बारे में सजेस्ट करूंगा। पहला चीज, अगर आपको उन लोग रिपीट आने बोलते हैं तो और बोल सकते हैं रिपीट में आप आइए और आप अपॉइंटमेंट ले लेना ऑनलाइन। बट आप कोशिश करेंगे, डॉक्टर को बोलेंगे आप ही अपॉइंटमेंट रिलीज कर दीजिए, तो आप फिर से ऑनलाइन के भरोसा मत कीजिए। अगर आपको बोलते हैं कि 2 महीने 3 महीने बताइए, तो तभी से आप एक अपॉइंटमेंट वहीं से डॉक्टर से करवा लीजिए। सेकेंड थिंग इज दैट, अगर आपको ब्लड का जरूरत पड़े, यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि प्रॉब्लम मतलब आप जैसे बाहर में यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस का बात कर रहा हूँ। मैं वेलोर जाने से पहले बाहर में जब मेरे को ब्लड का जरूरत हुआ था तो मैं नॉर्मल ब्लड बैंक जाके एक नॉमिनल प्राइस दे के मैं ब्लड मिल गया था मुझे। प्राइस मतलब एक कार्ड देना पड़ता था, अगर कार्ड से मिल जाता था, और नहीं तो आपको मुझे 1,050 रुपीज में जो देना पड़ता था अगर वो ब्लड डोनेशन का कार्ड नहीं रहा तो। बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, आपको डोनर के अलावा ब्लड मिलेगा ही नहीं। यानी कि अगर आपको 1 यूनिट ब्लड जरूरत है तो आपके साथ एक डोनर होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास डोनर नहीं है तो आपको ब्लड मिलेगा नहीं। ना आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी को डोनर बना के लेके जाना पड़ेगा बाहर से, कोई एक डोनर आपको आपके लिए 1 यूनिट ब्लड दे दे और आपको 1 यूनिट ब्लड मिले। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं अगर बाहर से डोनर लेके जाएंगे, और डोनर बहुत सारे पैसे मांगते हैं। क्योंकि हमारे लॉज में एक पेशेंट थे जिनसे 8,000 रुपया मांगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऐसा ऑपरेशन वगैरह कुछ होने का ऐसा कुछ हो, कुछ कंडीशन है, तो अगर 1 यूनिट का बात है तो आप खुद दे सकते हो, या फिर आपके साथ जो रिश्तेदार जाएगा वो दे सकते हैं। अगर यूनिट ज्यादा है तो मैं सजेस्ट करूंगा जाने के टाइम में, ऑपरेशन के टाइम में, किसी एक दो आपका रिलेटिव या रिश्तेदार को साथ लेके जाइए। मैं आपको एक बात बोलूंगा, आने के टाइम में यानी कि वेलोर से आपका लॉज से जब आप स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जाएंगे तो लॉज से अपना बुक करा लीजिए कैब। यानी कि अगर आप स्टेशन जाएंगे तो ऑटो, और अगर आप एयरपोर्ट जाएंगे तो कैब लॉज से बुक करा लीजिए, थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ता है। और आखिर में मैं आपको और एक बात भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ पे कंप्लीट अगर पैकेज बोलेंगे, यानी कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट, आपका डॉक्टर का बिहेवियर, एवरेज टाइम, एवरीथिंग इज गुड। तो एटलीस्ट सो फार मुझे तो अभी तक अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और अगर वेलोर के बारे में आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आगे भी सही जानकारी दे पाऊंगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं वहाँ पे कम से कम 3 महीने 3.5 महीने था, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो चुका है, तो मैं आपको आगे बता भी पाऊंगा। बट आई डोंट थिंक कि आपको आगे इन्फॉर्मेशन में जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको तीनों पार्ट भी क्लियर किया। अगर कोई चीज मुझसे छूट गया है तो आप जरूर बताना, और तो फिर मैं आपको कमेंट में इसका सही जानकारी दे पाऊँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, टेक केयर, जय हिंद।